और देखिए भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर हमें मिल रही है। दरअसल त्रिपोलिया गेट से रामनिवास बाग तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री इस पदयात्रा में शामिल हो गए हैं और इससे पहले सीएमआर में बाल संरक्षण आयोग की तरफ से जो चिल्ड्रंस डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री सबसे पहले शामिल हुए। बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे मुख्यमंत्री ने बोला, बच्चों के साथ खुशियां बांटी और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री रवाना हो गए पदयात्रा में शामिल होने के लिए, जो कि त्रिपोलिया गेट से रामनिवास बाग तक निकाली जाएगी और यहां से यात्रा रवाना होगी। रामनिवास बाग तक ये यात्रा निकलेगी। और फिलहाल देखिए मुख्यमंत्री का अंदाज आपको कुछ अलग नजर आ रहा होगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती और बाल दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों से अपार स्नेह उनका रहा है, इसलिए चाचा नेहरू बच्चे उन्हें कहते थे। आज उसी अंदाज में मुख्यमंत्री कुछ नजर भी आ रहे हैं। सिर पर टोपी और वही लिबास और अंदाज भी कुछ वैसा ही मुख्यमंत्री का नजर आ रहा है। और फिलहाल देखिए स्वागत सत्कार का सिलसिला चल रहा है। सबसे पहले जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे तो उनका अभिनंदन किया गया और उसके बाद जो तमाम मंत्री इस दौरान इस यात्रा में, इस पदयात्रा में पहले ही पहुंच चुके थे, उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आप देखिए, क्योंकि इससे पहले जो मंत्रियों की तरफ से बातें कही गई थी वो हमने आपको सुनाई। महेश जोशी को आपने सुना था, प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने सुना था, और मुख्यमंत्री देखिए त्रिपोलिया गेट से रामनिवास बाग तक जो पदयात्रा निकाली जा रही है उसमें शामिल हुए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं और देखिए तमाम मंत्री भी मौजूद हैं, विधायक भी मौजूद हैं और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए, क्योंकि अगले महीने ही राजस्थान में एंट्री करेगी भारत जोड़ो यात्रा, जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। लेकिन उससे पहले ये भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में, हालांकि जयपुर में आज ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, इसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं और अब ये यात्रा का पड़ाव आगे बढ़ता हुआ। तो हाथ में देखिए मुख्यमंत्री के तिरंगा स्वरूप कुछ नजर भी आ रहा है और देखिए सबके हाथ में तख्तियां आपको ज्यादातर नजर आएंगी भारत जोड़ो यात्रा की। और इस भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भारत जोड़ने का कांग्रेस की तरफ से बताया गया। प्रताप सिंह खाचरियावास वो बोले कि हम भारत जोड़ने निकले हैं और इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली भी जा रही है। शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ की गई इस भारत जोड़ो यात्रा की। अलग अलग राज्यों में प्रवेश भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और अगर मौजूदा अपडेट की बात की जाए तो इस वक्त राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश किया है भारत जोड़ो यात्रा ने। लेकिन यहां पर जयपुर में भी बाल दिवस पर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। शुरुआत हो गई है और बड़ी संख्या में उत्साहित कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर भी आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए और साथ ही हाथों में भारत जोड़ो यात्रा के तख्ती लिए हुए, जिसपे राजीव गांधी की तस्वीर छपी हुई है। और ये देखिए स्वागत सत्कार का सिलसिला जो चला उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। फूल माला एक दूसरे को पहनाई गई और स्वागत किया गया। और ये स्वागत इसीलिए भी है क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। देखिए पहनाने तो मुख्यमंत्री को माला आए थे, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने उन्हें ही माला पहना दी जो उनको माला पहनाने के लिए लाए थे। और देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारी है, प्रशासनिक अमला आप देख पा रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आप देख रहे हैं साथ में मुख्यमंत्री के, और भी तमाम मंत्री इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हुए पड़ाव की शुरुआत त्रिपोलिया गेट से हो चुकी है। अब ये जो यात्रा है शुरू तो हो गई है, लेकिन रामनिवास बाग तक ये यात्रा निकाली जा रही है। अब देखिए जैसे जैसे ये यात्रा चलेगी वैसे वैसे लोग इसमें जुड़ते जाएंगे। कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता, कुछ मंत्री, कुछ विधायक त्रिपोलिया गेट से ही इस यात्रा में शामिल हुए हैं, क्योंकि अंतिम पड़ाव तक पहुंचेंगे। अब जैसे जैसे ये आगे यात्रा बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि लोग जुड़ते चले जा रहे हैं
और काफी भीड़ भी इस यात्रा में आपको जुटी हुई नजर आ रही है। साथ में मुख्यमंत्री के कुछ मंत्री भी मौजूद हैं। और शुरुआत इस भारत जोड़ो यात्रा की हो चुकी है जयपुर में त्रिपोलिया गेट से। तो आज देखिए मौका भी खास है। चौदह नवंबर है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों का दिन इसे कहा जाता है क्योंकि चाचा नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिन्हें बच्चों से अपार स्नेह था। अपने कोट में हमेशा वो एक गुलाब रखते थे और ऐसा ही कुछ लिबास वो धारण भी करते थे, सिर पर टोपी उनके रहती थी। और बच्चों के बीच जब पहुंचते थे तो बच्चों के जैसे ही व्यवहार वो करते थे और यही वजह थी कि बच्चे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते थे और इसीलिए उन्हें चाचा नेहरू कहा भी जाता था। और एक तरफ ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी सीएमआर में, जब बच्चों के बीच मुख्यमंत्री ने बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे कहा और बच्चे भी काफ़ी खुश नजर आए। और कई बार हमने कई मौके पर देखा है कि मुख्यमंत्री को बच्चे सीएम अंकल भी कहते हैं। और मुख्यमंत्री का बच्चों से स्नेह वो भी हमने कई बार देखा है। कहीं गए हैं जब प्रतियोगिता हो रही थी, उस समय भी जो बच्चे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, उस सीएम अंकल कह के उनको संबोधित कर रहे थे और कुछ मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने रखी थी, अपनी बातें भी रखी थी। मुख्यमंत्री ने माना भी था उसे। और फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा जो कि त्रिपोलिया गेट से शुरू हुई है और आगे बढ़ रही है। उद्देश्य यही है कि सभी को एक साथ जोड़कर रखा जाए और जो जुड़े नहीं हैं उन्हें जोड़ा जाए। और इसी उद्देश्य के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा को शुरू भी किया गया है। हालांकि समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हैं। जब राहुल गांधी को हम सुनते हैं, नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, क्योंकि इससे पहले सीएमआर में कार्यक्रम हुआ था, जब मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, अब सीधे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। भारत जोड़ो यात्रा जो त्रिपोलिया गेट से लेकर रामनिवास बाग तक निकाली जा रही है, शुरुआत हो चुकी है और पड़ाव अब कहां तक पहुंचा नरेश? बिल्कुल, देखिए ये प्रतीकात्मक भारत जोड़ो यात्रा है। जो मुख्य यात्रा है वो तो राहुल गांधी निकाल रहे हैं जी। लेकिन जयपुर में पीसीसी की तरफ से हर रविवार को ये यात्रा निकाली जाती है। लेकिन इस बार इसे सोमवार को निकाला गया है। इससे पहले भी एक बार एक कार्यक्रम बना था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उसमें शामिल होना था, लेकिन गुजरात दौरे पे होने के कारण मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाए थे। आज चूंकि बाल दिवस है, आज चाचा नेहरू को याद किया जा रहा है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया जा रहा है, तो इस मौके पर बाल दिवस भी मनाया जाएगा और साथ में ये प्रतीकात्मक भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली जा रही है। त्रिपोलिया से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। त्रिपोलिया से निकल चुकी है और जो महादेव मंदिर है वहां तक, तारकेश्वर जो मंदिर है, थोड़ा रास्ता वहां तक ये यात्रा पहुंची है। कुछ देर में ये यात्रा रामनिवास बाग के मुख्य गेट पर पहुंचेगी और उसके बाद जो रामनिवास बाग का जो पिछला गेट है जो कि एसएमएस अस्पताल की तरफ जाता है, वहाँ पे पिछले गेट की तरफ जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति है। उस मूर्ति पर मुख्यमंत्री पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वहाँ पे स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी। उन स्कूली बच्चों से मुख्यमंत्री मुखातिब होंगे, उनसे चर्चा करेंगे, संबोधन देंगे। वहाँ पे चाचा नेहरू को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन अभी अगर भारत जोड़ो इस यात्रा की बात करें तो इसमें जयपुर शहर के कांग्रेसी नेता शामिल हैं, विधायक शामिल हैं। अमीन कागजी को आप देख रहे हैं क्योंकि उनके इलाके से यात्रा निकल रही है, उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है ये, तो ऐसे में वो उस यात्रा में शामिल है। साथ में मंत्री महेश जोशी है, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है और भी जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व मेयर है, वो यहाँ मौजूद है। इस यात्रा में साथ में चल रहे हैं। जयपुर शहर के जो कांग्रेस के निवर्तमान पदाधिकारी है वो इसमें शामिल है और आम जन भी जो है, जो कि ये जो समय होता है यहाँ पे अब जो कि चहल पहल बढ़ जाती है, भीड़ बढ़ जाती है। काफी व्यस्तम इलाका है, ये चार दीवारी का इलाका है। तो आप लगातार जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पैदल
आगे बढ़ रहे हैं। जी। ये करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है। तो त्रिपोलिया से अगर हम जो रामनिवास बाग में चाचा नेहरू की मूर्ति तक की दूरी की बात करें तो करीब 1.5 किलोमीटर तक का क्षेत्र है जहाँ पे मुख्यमंत्री पैदल चलेंगे। और इस यात्रा का जो संदेश है मुख्य रूप से यही है कि एक तो जो राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में आने वाली है उससे पहले की एक तैयारियां है, उसका एक संदेश देना है कि किस तरह से वो यात्रा निकाली जा रही है और जब राजस्थान में आएगी उसका किस तरह स्वागत होगा, क्या उसका संदेश है। तो ये इसी यात्रा का मकसद है। इससे पहले भी हमने देखा था पीसी चीफ ने एक छोटी यात्रा निकाली थी जो टीएस से और जो इंदिरा गांधी की मूर्ति है जेडीएस सर्किल पे वहां तक निकाली थी। तो ये हर रविवार को वो निकलती है, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव हो जाता है। आज इसको सोमवार को निकाला गया है और जो तस्वीरें हैं वो हम देख सकते हैं क्योंकि यात्रा जो है वो करीब 9:45 बजे जो है वो रामनिवास गार्डन पहुंच सकती है। इसमें थोड़ा विलंब भी हो सकता है क्योंकि जगह जगह मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया जा रहा है, लोग उनसे मिलना भी चाहते हैं। लेकिन इस यात्रा का जो मकसद है वो यही है कि एक संदेश देना, एक संदेश पहुंचाना जो राहुल गांधी की यात्रा है उसको लेकर। राहुल गांधी बिल्कुल नरेश, और इसके डिस्टेंस आप बता रहे हैं करीब 1.5 किलोमीटर है तो ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। अगर वैसे ही क्योंकि अब बीच बीच में मुख्यमंत्री रुकेंगे तो फिर अतिरिक्त समय लगेगा। अगर ना रुका जाए और सीधे ही यात्रा अगर चलती ऐसी रहे तो कितना समय लगता है इतनी दूरी तक पहुंचने में? देखिए ये माना जा रहा है कि 20 से 25 मिनट तक का ये रास्ता होगा क्योंकि यहाँ बहुत तेजी से नहीं चला जा सकता। बिल्कुल। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अगले चूंकि आधे से ज्यादा सफर तय कर चुकी है ये यात्रा और अब रामनिवास जो गार्डन है उसके मुख्य गेट के करीब ये यात्रा पहुंच रही है जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, रामदर्शकों तक दिखा रहे हैं। और इसके बाद जो अंदर गार्डन के अंदर भी करीब आधा किलोमीटर और चलना होगा जहां ये चूंकि जो मूर्ति है वो गार्डन के पीछे वाले गेट की तरफ लगी हुई है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार भी हम दिखा रहे हैं और साथ में चूंकि स्वागत हो रहा है, जगह जगह लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अब ये जो यात्रा है ये रामनिवास गार्डन के अंदर एंट्री कर चुकी है और इसके बाद कुछ देर में ये उस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेगी जहाँ पे मुख्य कार्यक्रम होना है, जहाँ पे स्कूली बच्चे हैं। क्योंकि बच्चों के लिए ही ये बाल दिवस मनाया जाता है, उन्हीं को ये समर्पित होता है। क्योंकि आपको जान होगा कि चाचा नेहरू है वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह रखते थे और इसीलिए उनके वो प्रसिद्ध भी चाचा नेहरू के रूप में है और बच्चों के प्रति स्नेह के कारण ही इसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है आज उनकी जयंती को। और सिर्फ यही नहीं, आज प्रदेश के हर स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है, सुबह हर स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग जगह विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं और लेकिन ये चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद शामिल हो रहे हैं, इससे पहले अपने आवास पे उन्होंने बाल दिवस कार्यक्रम का जो है वो शुरुआत की थी। जो महिला बाल विकास विभाग है, बाल संरक्षण आयोग है और यूनिसेफ उनके तत्वावधान में कार्यक्रम हुआ था। वहाँ भी काफी संख्या में जो बच्चे हैं वो मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचे थे और उस कार्यक्रम को करने के बाद मुख्यमंत्री इस पैदल यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो पैदल यात्रा है वो लगातार चल रही है और अब कुछ ही मुश्किल से जो 2 से 3 मिनट का समय और लगेगा जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे मूर्ति तक, जो जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति है वहां तक, और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि देंगे, उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे क्योंकि जो बड़ी मूर्ति है उसके सामने ही एक उनकी तस्वीर भी रखी गई है। हमने कुछ देर पहले आपको तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। अभी जो यात्रा है ये रामनिवास गार्डन के अंदर चल रही है, गार्डन के अंदर पहुंच चुकी है, गार्डन के अंदर ये यात्रा चल रही है। तो तस्वीरें हैं वो लगातार हमारे साथी सुरेंद्र है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और अब अगले कुछ ही मिनटों में जो है यात्रा जो है अपने अंतिम पड़ाव पे होगी। बिल्कुल। और नरेश देखिए, क्योंकि अब अभी थोड़ा समय है जब राजस्थान में राहुल गांधी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो यात्रा एंट्री करेगी, लेकिन उससे पहले एक तरीके से छोटा सा ट्रायल इसे कहा जा सकता है नरेश। और अगर ये ट्रायल है तो फिर ये ट्रायल कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये पड़ाव आगे बढ़ रहा है, यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़ी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा में।
बिल्कुल, देखिए चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अब जो राहुल गांधी की यात्रा है वो राजस्थान में आने वाली है जी, अगले महीने जी। और काफी लंबे वक्त तक रहेगी। और पीसीसी चीफ जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो खुद उस यात्रा में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र गए हैं। और भी कई कांग्रेस के नेता है, मंत्री है, वो वहां पे गए हैं। तो इसका मकसद ये है कि राजस्थान में चूंकि यहाँ सरकार है कांग्रेस की, तो ऐसे में यहाँ जो स्वागत हो वो ऐतिहासिक हो, यहाँ जो आयोजन हो वो ऐतिहासिक हो। और उसी क्रम में लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को इस यात्रा से ज्यादा जोड़ने के लिए इस तरह की यात्रा निकाली जाती है। अभी जो यात्रा है, मैं अपडेट दे दूं, अल्बर्ट हॉल पहुंची है। अल्बर्ट हॉल के आगे से यात्रा निकल रही है और अल्बर्ट हॉल के ही जो पीछे वाला हिस्सा है उसी में मुख्य कार्यक्रम होगा जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इस यात्रा का जो मकसद होता है, नरेश मैं जरा रोक रही हूँ आपको। अल्बर्ट हॉल ये यात्रा पहुंच गई है, अब जो अंतिम पड़ाव है रामनिवास बाग ही है। अब और कितना समय लगेगा नरेश? अल्बर्ट हॉल जो है वो रामनिवास बाग के अंदर ही है। हाँ। और चूंकि अल्बर्ट हॉल के जो पीछे वाला हिस्सा है वहीं पे जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। वहीं पे ही ये जो मूर्ति है, जो जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति है, उसके पीछे की तरफ ही है। वहीं पे कार्यक्रम है। एक छोटा जो सभा स्थल बनाया गया है जिसमें बच्चे हैं वो करीब 1 घंटे से वहाँ पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। वहाँ पे बाल दिवस भी मनाया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू किस तरह से बच्चों से प्रेम करते थे, क्या उनका संदेश देता था। और चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी खुद कहा कि उनका जो बजट होगा वो युवाओं को समर्पित तो होगा ही, स्टूडेंट्स को समर्पित तो होगा ही, साथ में बच्चों को भी समर्पित होगा। तो बच्चों के लिए भी किस तरह से, चूंकि बच्चे हैं, देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, तो ऐसे में किस तरह से उनके लिए बजट में इस तरह की योजनाएं रखी जाए ताकि आगे जाके भविष्य में उनको सफलता मिले, उनको कामयाबी मिले, उनको सहयोग मिले, उनको संबल मिले। तो ये तमाम चीजें हैं, वो लगता है कि अगले बजट में भी देखने को मिलेगी। लेकिन बहरहाल अब जो यात्रा है वो हमने अंतिम पड़ाव की तरफ है और अभी कुछ देर में वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। बिल्कुल नरेश, और देखिए आप बता रहे हैं कि अंतिम पड़ाव पर है और पहुंची गई है लगभग। ऐसे में जो बता रहे हैं कि जहां पर ये यात्रा खत्म होगी, जहां पर ये यात्रा में लोग जुटे हुए हैं वहां पर रुकेंगे, वहां पर बच्चे मौजूद हैं। तो हम ये कहें कि बच्चों का भी इंतजार खत्म हो गया है, जो कि मुख्यमंत्री का इंतजार ही कर रहे हैं काफी देर से। बिल्कुल, करीब 1 घंटे से जो है वो मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, क्योंकि 8:30 बजे का वक्त दिया गया था। और चूंकि ये यात्रा पैदल यात्रा है इसलिए इसमें समय तो लगता ही है, लेकिन बच्चों का जो इंतजार है वो अब खत्म है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन बच्चों के बीच जो मंच लगाया गया है उस पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की जो मूर्ति है उस पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि उनको देंगे, उनकी याद करेंगे। और साथ में एक प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाई गई है। बिल्कुल नरेश, और देखिए लोग तो काफी जुड़ गए हैं इस यात्रा से, क्योंकि हमने देखा कि जब त्रिपोलिया गेट से यात्रा की शुरुआत हुई थी तो लोग जुड़ते जा रहे थे। अब जैसे क्योंकि आप बता रहे हैं कि अंतिम पड़ाव पर ये यात्रा है और जहां इस यात्रा को पहुंचना है रामनिवास बाग, वहां तक लगभग ये पहुंच गई है। और यहाँ से हम अगर दूर तक अगर नजर दौड़ाएंगे तो लोग काफी संख्या में जुड़ चुके हैं इस यात्रा से। देखिए, चूंकि 4 दीवारी का इलाका है जयपुर शहर का, ऐसे में यहाँ भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन और मुख्यमंत्री चूंकि इस यात्रा में शामिल है तो कार्यकर्ताओं में जोश रहता है, नेताओं में जोश रहता है। वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं तो मुख्यमंत्री के साथ कदम ताल करने के लिए, उनका साथ देने के लिए। और चूंकि ये यात्रा जब मुख्यमंत्री खुद पैदल निकलते हैं जयपुर की सड़कों पे, तो ये मान के चलिए कि लोग भी जो स्वतः ही उनके साथ जुड़ते हैं, कार्यकर्ता स्वतः उनके साथ जुड़ते हैं, पदाधिकारी, नेता है, मंत्री है, वो उनके साथ में आते हैं। तो ये इसी कारण से ये जो आपको हुजूम दिख रहा है, उसी कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ी संख्या में लोग हैं, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री का जब भी कार्यक्रम इस तरह का होता है, इससे पहले भी कई पदयात्राएं हमने अलग अलग मौकों पर अलग अलग उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री ने निकाली है जयपुर की सड़कों पे। तब भी हमने देखा था कि एक भारी हुजूम मुख्यमंत्री के साथ उमड़ता है, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ पैदल चलते हैं, कदम ताल करते हुए उनका समर्थन करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। और आज की जो यात्रा है उसमें भी हमें वही दृश्य देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं वो मैसेज भी है, जब राहुल गांधी यात्रा लेकर राजस्थान में पहुंचेंगे तो एक ये मैसेज भी है कि अभी तो ये छोटा सा पड़ाव है, और जब राहुल गांधी पहुंचेंगे यात्रा लेकर तो इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग, जितना उम्मीद लगाई है उससे भी बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में जुड़ने वाले हैं। ये यहाँ मैसेज देने की कोशिश भी की गई है।
बिल्कुल। देखिए, ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये यात्रा एक संदेश देने की यात्रा है, एक प्रतीकात्मक यात्रा है, एक मैसेज की यात्रा है। और इसी कारण से जो है इस तरह बार बार इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है, ताकि सिर्फ ये ना हो कि जब राहुल गांधी की यात्रा है तभी एक माहौल बने, उससे पहले भी प्रदेश में एक माहौल बने, उस यात्रा को लेके माहौल बने, उस यात्रा को लेके एक संदेश जाए, उस यात्रा को लेके कार्यकर्ताओं में अभी से जोश भरा जाए कि जब यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों से गुजरे तो एक ऐसा हुजूम दिखे, एक ऐसा सहयोग दिखे, ऐसा समर्थन दिखे। बिल्कुल नरेश, हम आगे भी रुक करेंगे आपका। जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए यहीं पर ये जो यात्रा त्रिपोलिया गेट से शुरू हुई है, यहीं पर ये खत्म होगी और यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ बच्चे पहले से ही मौजूद हैं, जो कि ये जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा आप देख रहे हैं। यहीं पर श्रद्धांजलि सबसे पहले अर्पित की जाएगी और फिर उसके बाद जो बच्चे हैं उनसे मिलेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और क्योंकि लगभग ये यात्रा पहुंची गई है अपने पड़ाव तक, और आप देखिए जहां तक पीछे तक आप नजर दौड़ाइए और वहां पर जब यात्रा की शुरुआत हुई थी, इस पद यात्रा की शुरुआत, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए अब ये यात्रा प्रवेश कर चुकी है और उस प्रतिमा के पास पहुंच चुकी है जहां तक इस यात्रा को पहुंचना था। और यहाँ देखिए पहले से लोग आपको मौजूद नजर आ रहे हैं, तैयारी किए हुए कि यहीं पर ये जो पदयात्रा आज निकाली गई है। और देखिए जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी पुष्प अर्पित करेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने देखा और यहाँ ये यात्रा अपने पड़ाव पर पहुंच चुकी है। और देखिए रेड कारपेट बिछाया गया है, तैयारी पहले से ही थी इस कार्यक्रम की। और आज बाल दिवस मनाया जा रहा है और बाल दिवस पर आप इस प्रतीकात्मक भारत जोड़ो यात्रा को अगर देखेंगे तो फिर चाचा नेहरू का अंदाज भी आपको इन नेताओं में देखने को मिलेगा। और ये देखिए बीच बीच में जो तस्वीरें हमें मिली वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये यात्रा त्रिपोलिया गेट से आगे बढ़ती हुई नजर आई। महिला भी इसमें शामिल हैं, महिला मंत्री, महिला विधायक भी इस पदयात्रा में शामिल हुई हैं। नरेश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जानकारी आप तक वो पहुंचा रहे हैं। नरेश आप बताइए क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए यात्रा का समापन हो चुका है, जैसे आपने अभी तस्वीरों में दिखाया। हम फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के नरेश मैं जरा आपको रोक रही हूँ, कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो अपने दर्शकों को दिखा दे हम, क्योंकि बच्चों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और देखिए यहाँ पर बच्चे काफी खुश नजर आए हैं मुख्यमंत्री के बीच, और एक बच्चे के सिर पर हाथ भी फेरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और अपने पड़ाव पर पहुंच चुकी है यात्रा। नरेश आप बताइए। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चाचा नेहरू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की है, उनको श्रद्धांजलि दी है। यात्रा का समापन हो चुका है, जैसे हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसके बाद ये कार्यक्रम स्थल है, एक प्रदर्शनी है जिसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं, और इस प्रदर्शनी में खासकर वो तस्वीरें लगाई गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इन तस्वीरों में उनकी राजस्थान की जो यात्राएं हैं उनको संजोया गया है। यानी जब वो प्रधानमंत्री थे तब वो जब राजस्थान यात्रा पे आए थे, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गए थे, चाहे इसमें खासकर पिलानी की तस्वीरें हैं, तो उन तस्वीरों को यहाँ पे लगाया गया है, जिससे बच्चे ये जान सके कि जवाहरलाल नेहरू थे, वो राजस्थान से उनका कितना लगाव था, किस तरह से वो यहाँ आते थे और कहाँ कहाँ वो गए थे। ये तमाम चीजें इन तस्वीरों में यहाँ पे दिखाई गई है। करीब 50 से 60 तस्वीरें हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं, जिनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और इस प्रदर्शनी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देखा है। और अब जो पास में एक छोटा सा मंच बनाया गया है, जो जवाहरलाल नेहरू की जो मूर्ति है उसके दाहिनी तरफ एक छोटा सा मंच बनाया गया है, जिसके सामने बच्चे, स्कूली बच्चे बैठे हैं और उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनसे बात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और उनके बीच जाएंगे, क्योंकि बच्चों से विशेष स्नेह रहा है, चाचा नेहरू का भी रहा था और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी है। तो ये चूंकि जो यात्रा थी प्रतीकात्मक, जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो संपन्न हो चुकी है और अब
जो कार्यक्रम है वो बाल दिवस का होगा, जी। क्योंकि यात्रा सिर्फ इस रामनिवास बाग तक थी और अब चूंकि जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति पर, उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित हुई है और यहाँ पे बाल दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। स्कूली बच्चे यहाँ पे हैं। आपने अभी तस्वीरों में देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री उनके बीच में जाके प्रफुल्लित है। बच्चे भी काफी खुश है मुखिया को अपने बीच में देख के, क्योंकि ये नरेश, ये मुख्यमंत्री कुछ हरी झंडी दिखा रहे हैं, ये क्या कार्यक्रम है नरेश? तो देखिए, बच्चे जो इंतजार मुख्यमंत्री का काफी समय पहले से कर रहे थे, उन बच्चों के बीच मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कैप लगाए हुए ये बच्चे, और बच्चों को मुख्यमंत्री ने हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश भी किया था। और अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि युवाओं की भागीदारी देश के विकास में बहुत बड़ी है, और इसीलिए जब बजट का उन्होंने जिक्र किया तो कहा था कि पिछला बजट जो था हमारा किसानों के लिए खास तौर पर था, लेकिन अब जो आने वाला बजट है, जो अंतिम बजट है हमारा, वो युवाओं को समर्पित होगा, युवाओं के लिए खास होगा। और देखिए, बच्चों की खुशी आप देखिए मुख्यमंत्री के बीच। नरेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नरेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल नरेश, ये इस कार्यक्रम के बारे में मैं चाहूंगी जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, आप पहले तो बच्चों में उत्साह देखिए, कितना उत्साह है, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि अमूमन जो स्कूली बच्चे हैं मुख्यमंत्री को टीवी पे या अखबार में उनकी जो तस्वीरें ही देखते थे, लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री उनके सामने हैं। और ये कि यहाँ पे एक छोटी जो पैदल यात्रा निकाली जा रही है स्कूली बच्चों के द्वारा, जिसमें जो एनसीसी एनएसएस के जो कैडेट्स है वो भी शामिल है, इसके अलावा स्काउट्स के जो कैडेट है वो शामिल है। उनको मुख्यमंत्री ने रवाना किया है, उनका हौसला अफजाई मुख्यमंत्री ने किया है। और ये भी एक संदेश ही देने की कोशिश होगी कि किस तरह से चाचा नेहरू के जो सिद्धांत है, उनके जो संदेश है, वो जन जन तक पहुंचाए, बच्चों तक पहुंचाए, स्कूली बच्चों तक। बिल्कुल नरेश, देखिए बच्चों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और यहाँ काफी खुश बच्चे भी नजर आ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उनके बीच में मौजूद है।